11 बजे 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में पीएम मोदी के साथ 5 लोग मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मूर्ति की आंखों से पट्टी जिस समय हटाई जाएगी, उस वक्त गर्भगृह में पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। पीएम के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगे। एक मुख्य आचार्य भी उस दौरान मौजूद होंगे। तो 5 लोग गर्भगृह के समय मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी समेत 5 लोग मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मूर्ति की पट्टी हटते समय बताया जा रहा है कि 5 लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे और आरएसएस प्रमुख राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ उस दौरान मौजूद रहेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि एक मुख्य आचार्य भी उस दौरान मौजूद रहेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और उससे पहले ये बताया जा रहा है कि गर्भगृह में कौन कौन मौजूद रहेगा। तो प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह का पर्दा जो है वो बंद रहेगा। पट्टी हटाने के बाद मूर्ति को आईना दिखाया जाएगा और इसके बाद सबसे पहले भगवान अपना चेहरा देखेंगे। और हमारे सहयोगी निमिष हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष जरा बताइएगा, बताया जा रहा है कि जब गर्भगृह की अगर बात की जाए तो उस दौरान जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद रहेगा, ये बताया जा रहा है। हालांकि इंतजार हर किसी को 22 जनवरी का ही है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर को तैयार किया जा रहा है और उसकी जो रूपरेखा है उसको विस्तृत रूप से तैयार किया जा रहा है। उसमें मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, किस जगह धार्मिक अनुष्ठान होंगे, कौन कौन लोग शामिल होंगे, इन तमाम बिंदुओं पर अब गहनता से चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। और इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का सबसे पहले दर्शन मात्र 5 लोग करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, रामलला के प्रधान पुजारी होंगे। और ये सभी लोगों के साथ सामने भगवान राम के जो नवनिर्मित मूर्ति है, जो चयनित मूर्ति होगी भगवान की बाल स्वरूप की, उसकी जब पट्टी खोली जाएगी तो पहले भगवान आईना का दर्शन करेंगे, गज गौ का दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर भगवान का दर्शन करने के लिए ये 5 लोग सबसे पहले राम मंदिर में मौजूद रहेंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियों का दौर है वो लगभग पूरा हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगभग मंदिर तैयार हो चुका है। मंदिर के दरवाजों को स्वर्ण जड़ित किए जाने का कार्य पूरा शुरू कर दिया गया है। अब जो प्राण प्रतिष्ठा में मेहमान कौन कौन शामिल होंगे, कैसे लोगों को कहाँ बैठाया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा में जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, गर्भगृह में किन किन पूजाओं का प्रारंभ होगा, कौन कौन करेगा, इन तमाम छोटी छोटी बिंदुओं पर चर्चा किया जा रहा है और इसकी रूपरेखा तय की जा रही है। और इसी कड़ी में सबसे अहम है कि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात सबसे पहले जो 5 लोग दर्शन करेंगे उनको चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख मोहन भागवत, रामलला के प्रधान पुजारी, चूंकि काफी लंबे समय से रामलला की पूजा अर्चना में सेवा में लगे हैं, वो शामिल रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी और उसके साथ चंपत राय मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल निमिष, जरा ये भी बताइएगा क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वक्त बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल जोरों पर देखी जा रही हैं, लेकिन जो वीवीआईपी आने वाले हैं उनके लिए कहां पर किस तरीके से बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, ये भी जरा बताइएगा। देखिए, 15,000 से ज्यादा लोगों को रोकने के लिए बीएसपी के तरफ से तीर्थ क्षेत्रपुरम, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति है, वहां पर एक बड़ी टेंट सिटी का डेवलप किया गया है। इसके साथ कार सेवकपुरम में और साथ ही लगभग 6,000 से ज्यादा अयोध्या में होम स्टे और होटल लिए गए हैं, जिसमें वीआईपी और वीवीआईपीओ के रुकने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही उनको कैसे मंदिर परिसर तक लाया जाए, चूंकि कार्यक्रम के दिन तमाम प्रतिबंधक लागू होगा, शहर में प्रोटोकॉल रहेगा, खुद प्रधानमंत्री रहेंगे तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी रूपरेखा तय की गई है। तो स्कूलों से
उनके जो बसें होती हैं, इलेक्ट्रिक बसें, वो लगाई जाएंगी और वो ही मेहमानों को उनके स्थल से जहां वो रुके होंगे उनसे राम जन्मभूमि परिसर तक उसी वाहन से, वो इलेक्ट्रिक वाहन से लाए जाएंगे और उनके लिए बाकायदा सीटिंग प्लान होगा। जैसा आपने गौर किया होगा कि कौन कहाँ बैठेगा, जो मेहमानों की कुर्सियां हैं बाकायदा उस पर एक स्लिप चिपकी होगी जहां पर विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ता मौजूद होंगे और वो आमंत्रण पत्र पर आमंत्रित मेहमानों को उनकी कुर्सियों तक पहुंचाएंगे, उनको वहां बैठाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में लगभग 7,500 मेहमान रहेंगे, लेकिन 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था राम जन्मभूमि परिसर में की जा रही है। रामलला का परिसर मंदिर के ठीक सामने और उत्तरी तरफ भगवान के पूजन का एक यज्ञशाला भी बनाई गई है जहां पर धार्मिक अनुष्ठान शुरू होगा और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिन तक चलता रहेगा। इसके अलावा राम जन्मभूमि परिसर के आसपास की जो क्षेत्र है जहां पर मेहमानों को बैठाया जाएगा, जहां पर पूजन होगा, जहां से भगवान रामलला एकदम साक्षात दिखेंगे, वो तमाम जो जगहें हैं वो चिन्हित की गई हैं और अब उन जगहों को तैयार किया जा रहा है जहां मेहमानों को बैठना है, जहां कुर्सी लगनी है, जहां पर हवन पूजन होना है। और इसके अलावा प्रतिष्ठा के समय भगवान के गर्भगृह से कौन कौन लोग अंदर जाएंगे, कहां कहां कौन बैठेगा, काफी लंबा दौर चलेगा पूजन का। तो लगभग 11 बजे के आसपास पूजन शुरू हो जाएगा जो माना जा रहा है। 12:19 के शुभ मुहूर्त पर जो है वो समय भगवान की प्रतिष्ठा का दौर शुरू होगा। महज 8 सेकंड की वो पुण्य नक्षत्र मिल रहा है, इसलिए उसी के दौर में भगवान की प्रतिष्ठा का वो जो मंत्र है वो संपन्न कराने के पश्चात वैदिक ब्राह्मण भगवान के आरती उतारेंगे। इस महाआरती को खुद प्रधानमंत्री उतारेंगे और इसके बाद फिर भगवान के दर्शन के साथ प्रतिष्ठा का जो शुभ कार्य होगा वो संपन्न हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि तैयारियां देखा जा रहा है कि अंतिम रूप में है और किस तरीके से पूरी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसीलिए काम जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। श्री राम नगरी अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में शराब की बिक्री को पूर्ण रूप से बैन होगी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने निर्देश इसके लिए दिए हैं और परिक्रमा क्षेत्र से सभी शराब की दुकानें जो हैं वो हटाई जाएंगी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि श्री राम मंदिर क्षेत्र को पहले से ही शराब मुक्त किया जा चुका है। अब 84 कोस तक शराब की दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र को मद निषेध घोषित किया जा चुका है। देखिए, जो मंदिर क्षेत्र है वो तो पहले से ही मद्य निषेध क्षेत्र घोषित है और जो 84 कोसी परिक्रमा का जो पूरा क्षेत्र है उसको भी हमने मद्य निषेध क्षेत्र के रूप में हम उसको हमने करा है और जितनी भी पहले वहाँ दुकानें हुआ करती थी उसको सबको हमने वहाँ से हटवाया है और ये कह दिया है कि एक भी आबकारी की से संबंधित कोई भी दुकान उस 84 कोसी परिक्रमा के क्षेत्र में नहीं खुलेगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बड़ी बैठक आज होने वाली है। 2 दिनों तक चलने वाली बैठक के पहले दिन आज उद्घाटन की तैयारियों पर चर्चा होगी और बैठक के लिए ट्रस्ट के सभी 15 सदस्यों को बुलाया गया है। 22 नवंबर के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा के बाद 29 दिसंबर को एक और बड़ी बैठक होगी जिसमें इस बात पर फैसला होगा कि गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति स्थापित होगी। ट्रस्ट को रामलला की 51 इंच की उन 3 मूर्तियों में से एक को तय करना है और इस बीच ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने राय भी रखी है कि मूर्ति पर पहला फैसला जो है वोटिंग के जरिए हो, जबकि कुछ सदस्य जो है वो आम सहमति बनाने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि बैठक से पहले ट्रस्ट के सदस्यों ने निर्माण कार्य का जायजा लिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए काशी प्रांत के भिखारियों ने 4.5 लाख का दान दिया है और इन भिखारियों को रामलला के महाउत्सव में आने के लिए आमंत्रण भी दिया जाएगा। भिखारियों के एक बड़े कुंभ ने 4.5 लाख रुपए की धनराशि दी है। तीर्थराज, प्रयाग और काशी के 300 से ज्यादा भिखारियों ने समर्पण निधि अभियान में हिस्सा लिया है। अब इन भिखारियों से संपर्क करके इन्हें प्रभु श्री राम के महाउत्सव में मनाने का आमंत्रण दिए जाने की भी तैयारी है। जो अन्नपूर्णा के सामने एक क्षाम देही मां अन्नपूर्णेश्वरी का भाव भी रखते हैं और मैं तो कहूँगा काशी के भिखारियों ने अगर 4 लाख की राशि दान करी तो हमें तो लगता है कि भगवान शिव स्वयं भिखारी के स्वरूप में अपने इष्ट भगवान राम के लिए यह राशि समर्पित कर रहे थे श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए। काशी के अधिष्ठाता महादेव से बड़ा दानी ब्रह्मांड में कोई नहीं और उनसे बड़ा भिखारी भी कोई नहीं।
जो देने पर आए तो सोने की लंका विश्रवा ऋषि को दे दें और मांगने पर आए तो उतने ही आत्मीयता से माता अन्नपूर्णा से मांग लें। ऐसे में यदि काशी के भिखारियों ने शिव के आराध्य के मंदिर के बनाने के लिए सहयोग राशि दी तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।